हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फॉरेक्स सिंपल्स। मेरा नाम अब्दुल हफीज़ है। अच्छा, कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे बात हो रही थी। पहले हमने हैमर को देखा, अब हैंगिंग मैन की बारी है। अगर इसके स्ट्रक्चर पे जाएं, कैंडलस्टिक के पैटर्न पे जाएं, तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही सेम है जैसे हैमर है। इसकी फॉर्मेशन बिल्कुल उसी तरह होती है जैसे हैमर है। इसकी भी एक बॉडी होती है, ऊपर के एरिया जो कैंडल है उसके ऊपर के एरिया पे इसकी बॉडी होती है, स्मॉल बॉडी होती है। और इसकी बॉडी ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है। और इसका जो कैंडल का जो ये ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। और इसका ऊपर का शेडो जो है वो छोटा सा होता है या होता ही नहीं है, या तो होगा ही नहीं, अगर होगा तो वो थोड़ा सा होगा ऊपर का जो विक है। ठीक है। और दूसरा, इसकी जो शेडो नीचे का लोअर शेडो है वो इसके कैंडल का जो बॉडी है उससे 2 to 3 टाइम होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए। मतलब इसकी जो लोअर शेडो है वो इसकी कैंडल की बॉडी से 2 टाइम एटलीस्ट होना चाहिए या उससे भी ज़्यादा होना चाहिए। तो ग्रीन के, रेड के लिए भी यही है और ग्रीन के लिए भी यही है। अच्छा, हैंगिंग मैन क्या होता है? ये हैंगिंग मैन तब आता है, वो जो हैमर था, हैमर क्या करता था, वो बियरिश ट्रेंड पे बियरिश ट्रेंड के बाद आता था या करेक्शन के बाद आता था। ये हैंगिंग मैन के पीछे एक बुलिश रैली होनी चाहिए, तब ये हैंगिंग मैन आता है। ठीक है। तो ये क्या करता है, जैसा कि जो हैमर था वो सपोर्ट को वैलिडेट करता था, ये अब रेजिस्टेंस को वैलिडेट करता है। हैंगिंग मैन जो है वो रेजिस्टेंस को वैलिडेट करता है। और दूसरा, ये किसी स्पेशल रैली के ऊपर आता है, या बहुत बड़ी रैली चल रही हो या मार्केट ऑल द टाइम हाईस पे चल रही हो, मार्केट उन दिनों के ऑल द टाइम हाईस पे चल रही हो, तो ये पैटर्न बड़ा सिग्निफिकेंस है। ये उस रैली को डाइवर्ट कर देता है बीरिश मोमेंटम के अंदर। और इसके लिए जो हमारा जो था हैमर था उसमें हम कंफर्मेशन नहीं देखते थे, इसमें हम कंफर्मेशन देखेंगे जब हम इसमें ट्रेड के लिए जाएंगे या इसमें अपना एक व्यू बनाएंगे कि मार्केट आया अब डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गई है, तो उसके लिए एक सेल कैंडल की कंफर्मेशन हमें रिक्वायर्ड होती है ताकि जो मोमेंटम है वो टूट जाए। तो वो हैंगिंग मैन में हमें एक कंफर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा, हैंगिंग मैन में वॉल्यूम ना भी आए तो खैर है, ये इतना पावरफुल पैटर्न है कि ये एक अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में शिफ्ट कर देता है। इवन अगर इसके अंदर वॉल्यूम ना भी आए ना तब भी खैर है। हैमर के मामले में हम वॉल्यूम को इंक्लूड कर रहे थे, इसमें वॉल्यूम आए तो ठीक है, ना आए तो भी ठीक है। तो ये शक्ल है हैंगिंग मैन की। ठीक है। अब हम प्रैक्टिकल लाइव एग्जांपल की तरफ चले जाते हैं। ये है गोल्ड का 1 आवर का चार्ट, ये इसकी रेजिस्टेंस एरिया है। अच्छा, रेजिस्टेंस टूटने के बाद क्या होता है, मार्केट अपना हाई तोड़ के ऊपर जा रही होती है। ठीक है, ऊपर जा रही, तो ये इसका फ्रेश ग्राउंड होता है। जब मार्केट किसी रेजिस्टेंस को तोड़ती है तो वो एक फ्रेश हाई ग्राउंड के ऊपर चल रही होती है, मे बी ऑल द टाइम हाई के ऊपर भी कह सकते हैं। अब सिग्निफिकेंट हाई पे जब मार्केट चल रही है तो यहाँ ये एक पैटर्न बनता है हैंगिंग मैन का, जिस जो रेड फॉर्मेशन में है, रेड बॉडी है, इसका जो लोअर विक है उससे लोअर विक है वो उसकी बॉडी से दो गुना है। ठीक है। तो ये एक दो बन रहे हैं, एक भी नहीं, दो हैंगिंग मैन बन रहे हैं। ठीक है। अब इसकी हम आगे का एक सेल कैंडल का वेट करते हैं, वो इसकी कंफर्मेशन कैंडल होती है जो कि आगे इसकी आई, यहाँ से अब ये कंफर्म हो जाता है। इसके बाद ये 1:2 1:3 ट्रेंड के अंदर करेक्शन लाता है या ट्रेंड ही चेंज कर देता है। तो ये आपने देखा, और इसके प्रीवियस बैकग्राउंड में हाई वॉल्यूम आ रहा है। हैंगिंग मैन के ऊपर हाई वॉल्यूम नहीं आ रहा, हैंगिंग मैन पे वॉल्यूम नहीं आता हाई। इसके पहले जो है ना एक्टिविटी के ऊपर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया, तो वो उसको पावरफुल बनाता है हैंगिंग मैन को। ठीक है। तो हैंगिंग मैन के ऊपर वॉल्यूम आए ना आए वो खैर है, हैंगिंग मैन से पहले मार्केट में थोड़ा बहुत वॉल्यूम आ रहा हो तो वो उस हैंगिंग मैन की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है कि मार्केट डाउन शिफ्ट हो सकती है। अब ये गोल्ड का चार्ट है 30 मिनट का, ये इसका रेजिस्टेंस एरिया है। अब रेजिस्टेंस आया प्ले होगी या नहीं होगी, अगर इधर हैंगिंग मैन ये बन गया, हैंगिंग मैन एक बार फिर अपीयर हुआ है रेड कलर का, ग्रीन वाला नहीं, रेड कलर वाला नजर आ रहा है। इसके लोअर बॉडी डबल है इसकी बॉडी से, लोअर शेडो। तो हुआ क्या है कि यहाँ क्या हुआ है कि बायर्स इतना ज़्यादा एग्रेसिवली आए हैं, ट्रेंड के हिसाब से बायर्स इसमें इंजेक्ट हुए हैं, और बायर्स इंजेक्ट होते साथ मार्केट भी रेजिस्टेंस लेवल पे थी, तो बायर इतनी वो पुश नहीं कर सके कि प्राइस को वो ऊपर अच्छा भला क्लोज करें। तो बायर्स ने यहाँ तक ही प्राइस को लेके आ सके हैं, और यहाँ तक आने तक तमाम जो बायर्स हैं वो इधर
इस एरिया पे बाय करके बैठ गए हैं ऊपर के एरिया पे, और फिर जब मार्केट एक कैंडल नीचे रिवर्स होती है तो वो इसको कंफर्म कर देता है। इसके मतलब है सारे बायर स्टक हो गए हैं। जब भी मार्केट के अंदर एक बड़ा सेक्शन ट्रेडर्स का स्टक हो जाए तो वो एक रिवर्सल पैटर्न भी होता है। तो यहाँ से मार्केट अब बाइंग नहीं सेलिंग साइड में शिफ्ट हो गई है। और नीचे देखें वॉल्यूम भी इसको वैलिडेट कर रहा है कि वॉल्यूम भी इस एक्टिविटी पे आ रहा है, इस हैंगिंग मैन के ऊपर। ये इसको मजीद वैलिडेट कर रहा है कि यहाँ जो एक्टिविटी हुई है उसमें रिवर्सल आ सकता है। पॉसिबली ये आप देखें ना, लेफ्ट पे रेजिस्टेंस लेवल भी था। अच्छा, अब ये बड़ा एक आइडियल सा है कि ये रेजिस्टेंस लेवल है और इसको तोड़ दिया गया है। अब इसको जब टूटी है तो मार्केट के अंदर बहुत बेतहाशा बायर्स आए हैं। बायर्स आए, उन्होंने मार्केट के अंदर अंधाधुंध बाइंग की है, हाइज पे भी बाइंग की है, जिस वजह से ये हैंगिंग मैन ग्रीन वाला एस्टेब्लिश हुआ है। हैंगिंग मैन जो रेड वाला है वो ज़्यादा पावरफुल होता है, ग्रीन वाला कम पावरफुल होता है। हैमर में ग्रीन वाला पावरफुल होता था, हैंगिंग मैन में रेड वाला पावरफुल होता है। लेकिन ये है कि ये बायर्स आए हैं, बायर ने इसकी क्लोजिंग ऊपर दी है, जाहिर बात है रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो रही है, हर कोई बाइंग कर रहा होगा तो उसकी क्लोजिंग बहुत ऊपर आई है, क्योंकि बहुत से रिटेल ट्रेडर इसमें एक्टिव हुए हैं और रिटेल ट्रेडिंग की बाइंग की वजह से ये इसकी क्लोजिंग ऊपर हुई है और शेडो नीचे बन गए। लेकिन एक्चुअली जो बड़ा प्लेयर था वो सेलिंग साइड पे था, मार्केट इतनी स्ट्रांग नहीं थी, जिस वजह से नेक्स्ट कैंडल सेल की बनी है। और ये सेल कैंडल लाजमी चाहिए होती है कंफर्मेशन के लिए। हैंगिंग मैन को हम इंडिविजुअली प्ले नहीं कर सकते, उसके बाद एक कंफर्मेशन की सेल की कैंडल हमें रिक्वायर्ड होती है, तब जाके वो कंफर्म होता है। तो एक सेल की कैंडल बन जाए दो के उसकी जो कि हैंगिंग मैन की बॉडी से नीचे क्लोज हो, तब हम इसको कहते हैं कंफर्मेशन हो चुकी है। इसके बाद मार्केट डाउन ट्रेंड में आपकी शिफ्ट हो गई है। अब इधर कोई वॉल्यूम नहीं थे तो लाजमी नहीं है कि हैंगिंग मैन के ऊपर हर बार वॉल्यूम है। वॉल्यूम हो तो वेल एंड गुड, नहीं है तब भी काम चल जाता है हैंगिंग मैन पे। अब इधर देखें, ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के पास फिर ये हैंगिंग मैन बन रहा है। हैंगिंग मैन पे इधर बायर्स आए हैं, बायर्स ने नहीं डोमिनेट किया, आखिर में सेलर्स डोमिनेट करके थोड़ी सी कैंडल सेल की क्लोज होगी। शेडो नीचे से बायर्स का है, लेकिन बायर्स अब कंट्रोल इतना लूज कर चुके हैं, क्योंकि नेक्स्ट कैंडल तो सेल की बन चुकी है ना। नेक्स्ट कैंडल का आपने लाजमी वेट करना होता है। क्यों? क्योंकि ये जो लोअर शेडो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हैंगिंग मैन का जो मसला ये है कि इसके अंदर लोअर शेडो होती है। ये देखिए ना, इसके अंदर लोअर शेडो है, ये लोअर शेडो है। अब लोअर शेडो का मतलब है इसके अंदर बाइंग भी अपीयर हुई है, लेकिन बाइंग अपीयर होने के बाद बाइंग इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं थी कि इसकी क्लोजिंग को ऊपर लेकर कैंडल को बड़ा बना सके। तो फिर हम इसलिए वेट करते हैं बैने के नेक्स्ट कैंडल क्या बनेगी। नेक्स्ट कैंडल सेल की बनती है तो वो वैलिडेट कर देती है कि ये जो सारा स्ट्रक्चर था ये बेरिश है। वरना अगर नेक्स्ट कैंडल बाय की बनेगी तो ये फिर इग्नोर हो जाएगा, ये हैंगिंग मैन इग्नोर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हैंगिंग मैन के लिए एक सेल की कैंडल की कंफर्मेशन ही लाजमी चाहिए होती है, वरना हम इस पैटर्न को इग्नोर कर देते हैं। इसके अंदर भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम नीचे कोई नहीं है। ठीक है, तो ना भी आए तो खैर है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। ठीक है, तो यही था कि नेक्स्ट कैंडल सेल की बनी, हैंगिंग मैन बना, नेक्स्ट कैंडल सेल की बनी, आपने इसकी तरफ सेलिंग की तरफ देखा और मार्केट नीचे शिफ्ट हो गई। अच्छा, अब मार्केट एग्रेसिवली कोई न्यूज़ आई है, ऊपर जा रही है, ऊपर जाते हुए मार्केट अब स्लोली ना आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम लूज कर रही है। ये जो कर्विंग इन नेचर होती है, मतलब कि मार्केट अब आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम लूज कर रही है। आखिर में आपने देखा है कि ये रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक करने के बाद ऊपर जाके एक हैंगिंग मैन बना है। हैंगिंग मैन के बाद बाय की कैंडल कोई बहुत बड़ी नहीं बनी, सेल की कैंडल बन गई है जो कि क्लोज हो गई है नीचे हैंगिंग मैन से। हैंगिंग मैन की बॉडी से नीचे अगर सेल की कैंडल क्लोज हो जाए तो ये कंफर्मेशन होती है कि हैंगिंग मैन वर्क कर गया है। तो इसका मतलब है अब ये जो फ्रेश ग्राउंड है जिधर अंधाधुंध लोग बाइंग कर रहे थे, और हैंगिंग मैन भी उसी बाइंग की वजह से बनी क्योंकि इसका नीचे का लेवल शेडो था, लेकिन मार्केट दरअसल नेचुरली वीक थी। और हैंगिंग मैन के बाद मार्केट की ये जो कंफर्मेशन है इस चीज़ को शो करती है कि मार्केट वीक है और वो मार्केट इधर नीचे जाना शुरू कर देगी। अब ये एक और कैंडल है बिटकॉइन, एक और एग्जांपल है बिटकॉइन की 15 मिनट चार्ट की। अब इसमें मार्केट जैसे ही ऊपर जा रही है वो एक कर्विंग नेचर आ रही है, मतलब मार्केट आहिस्ता आहिस्ता वीक हो रही है। फिर मार्केट जैसे ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास जाती है, इधर दो हैंगिंग मैन आ जाते हैं, एक भी नहीं दो, एक ग्रीन वाला कलर का एक रेड कलर का, और उसकी कंफर्मेशन पे जाएंगे तो वो भी आगे मिल रही है। तो ये दो हैंगिंग मैन, एक ग्रीन वाला और रेड वाला, ये डबल हैंगिंग मैन आ गया। उसका वॉल्यूम भी नीचे बैकग्राउंड में बहुत हाई आ रहा है, मतलब हैंगिंग मैन से पहले ये जो जंप आ रहा था इसमें अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ रहे थे बड़े। तो इसकी पावर को ये जाहिर करता है, ये इस चीज़ की निशानी है कि ये रेजिस्टेंस प्ले हो रही है।
ये जो रेजिस्टेंस लेफ्ट पे आ रही है ये प्ले हो रही है और मार्केट यहाँ से नीचे के मूड में जाने वाली है। तो मार्केट की जैसे ही क्लोजिंग इस हैंगिंग मैन से नीचे हो आप इसको सेल कर सकते हैं ऊपर स्टॉप लॉस रख के, ये मार्केट नीचे की तरफ ही ड्रिफ्ट होगी। लेकिन याद रहे ये जो हैंगिंग मैन है ये भी एक कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये दूसरे मेथड्स के साथ आप अलाइन करें। इंडिविजुअली इस पे आप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी नहीं बना सकते कि हैंगिंग मैन बन गया मैं सेल कर दूं। अगर आपके पास कुछ दूसरे मेथड हैं जो आपको ये बता रहे हैं कि इस लेवल पे सेल होगा, फिर ऊपर हैंगिंग मैन भी आ गया, रेजिस्टेंस भी आ गई, तब जाके सेल आप करो, ठीक है। इंडिविजुअल हैंगिंग मैन इज नॉट अ स्ट्रेटजी टू ट्रेड ऑन, ओके। अब ये लेफ्ट पे एक रेजिस्टेंस है, मार्केट एग्रेसिवली ऊपर गई है, मार्केट में अल्ट्रा वॉल्यूम आ रहे हैं, सडनली बिल्कुल टॉप के ऊपर जब एग्रेसिवली बाइंग हो रही थी तो फिर मार्केट सडनली ऊपर से सेल क्लोज होना शुरू हो गई, तो ये दो हैंगिंग मैन आपके इकट्ठे आ गए। इसके बाद एक सेल कैंडल जो इसके नीचे से क्लोज हुई उसने कंफर्म कर दिया और मार्केट नीचे आई, तो ये एक अनदर केस है। अगर ये जो हैंगिंग मैन है ना ये रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद आता है मोस्टली, जब सब कुछ टूट चुका होता है, सारे लेफ्ट पे सब रेजिस्टेंस टूट चुकी होती हैं, तब ये जो हैंगिंग मैन है ना ये पावरफुल होता है, क्योंकि ये फ्रेश ग्राउंड में आना चाहिए। फ्रेश ग्राउंड का मतलब है इसके लेफ्ट पे जो भी रेजिस्टेंस आपने लगाई हुई थी सारी तोड़ ताड़ के ये उसके बाद आना चाहिए, ठीक है। फिर इसके नीचे वॉल्यूम हो ना हो कोई बात नहीं, अगर इससे पहले वाली जंप में वॉल्यूम है ना तो वही एनफ है। जैसे हैंगिंग मैन पे वॉल्यूम हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगेन ये अब ऑयल का चार्ट है, 30 मिनट का चार्ट है, ये रेजिस्टेंस है, मार्केट सडनली जंप हुई है, मार्केट में अल्ट्रा वॉल्यूम आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी मार्केट में आ रही है, लेकिन इस एक्टिविटी का कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, मार्केट ऊपर नहीं जा रही बल्कि मार्केट ऐसा ऐसा मोमेंटम लूज कर रही है। ये कर्वेचर, ये जो कर्व आपको नजर आ रही है इसका मतलब है मार्केट ड्रिफ्ट हो रही है नीचे, ऊपर से कुछ सेलिंग इतनी कर रहा है कि मार्केट का जो मोमेंटम है वो लूज हो रहा है। अब इसी फेनोमेना के अंदर ये हैंगिंग मैन आ गया। अब हैंगिंग मैन के बाद सेल की कैंडल बन गई है, ये हो गया कंफर्म, तो यहाँ आप मार्केट अब शिफ्ट हो जाएगी फ्रॉम बाइंग टू सेलिंग, तो मार्केट आहिस्ता आहिस्ता सेल की साइड पे शिफ्ट हो गई है। सो ये इसका है, इस हैंगिंग मैन के ऊपर कोई वॉल्यूम नहीं आया, लेकिन इसके प्रीवियस जो रैली थी इसके अंदर अल्ट्रा वॉल्यूम आ रहे थे वही काफ़ी थे, फिर हैंगिंग मैन के ऊपर वॉल्यूम ना भी आए तब भी इसने इसको प्ले कर दिया। ये फ्रेश ग्राउंड में आई है, मतलब इसने रेजिस्टेंस वगैरह तोड़ दी थी और एक न्यू लेवल लगाए थे हाई पे, वहां से ये गिरी है। अब ये लेफ्ट पे रेजिस्टेंस है, मार्केट इस रेजिस्टेंस के ऊपर फिर एक हैंगिंग मैन इसने प्ले रखा है, उसके बाद मार्केट में सेल की कैंडल नहीं बनी तो एक कैंडल छोड़ के फिर बन गई है। एक कैंडल के बाद भी आ जाए सेल की कैंडल तो भी खैर है, तो भी आप इसको प्ले कर सकते हैं। एक दो कैंडल्स के बाद आए, फौरन आ जाए तो बेस्ट है, लेकिन एक कैंडल छोड़ के आ जाए तब भी आप सेल कैंडल बने, तब भी आप यही समझेंगे ये सेल है मार्केट। तो एक हैंगिंग मैन के बाद इस सेल की कैंडल नहीं बनी, बाय की बन गई वीक सी, फिर सेल की कैंडल बनी, ये अब कंफर्म कर रही है कि अब ये मार्केट नीचे आने वाली है, और पीछे जंप के ऊपर अल्ट्रा वॉल्यूम भी आ रहे हैं, ये भी इस चीज़ को शो कर रहे हैं कि मार्केट के अंदर उस पर स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि मार्केट में वीकनेस है, ठीक है। हाई वॉल्यूम जंप्स पे हमेशा वीकनेस की निशानी होती है, और ठीक है हाई वॉल्यूम ऑन सेल पे ना स्ट्रेंथ की निशानी होती है, ये याद रखिएगा। ये रेजिस्टेंस लेवल है लेफ्ट पे, इसको ब्रेक किया गया, वॉल्यूम भी हाई, एवरेज आ रहे हैं, इस एवरेज वॉल्यूम के ऊपर जो है ना हैंगिंग मैन बन गया है, हैंगिंग मैन के बाद सेल की कैंडल बनी है, ये कंफर्म हो गया और इसने इसको नीचे शिफ्ट कर दिया। तो ये हैंगिंग मैन इजी सा पैटर्न है कि इसके पीछे एक मार्केट रैली कर रही होती है और ये हैंगिंग मैन एक ऊपर की मार्केट को नीचे की मार्केट में कन्वर्ट कर देता है, एक बुलिश रैली को बेरिश या करेक्शन मोड में ले आता है। अगेन ये एक यूरो यूएसडी का 30 मिनट का चार्ट है, ये एक हैंगिंग मैन है, ठीक है, ये स्टैब्लिश हुआ है और ये बिल्कुल रेजिस्टेंस के ऊपर हुआ है और नेक्स्ट कैंडल सेल की बनी है, इसने कंफर्म कर दिया, वॉल्यूम भी एवरेज है, सो ये यहाँ से सेल हो गया, इसी वजह से ये ड्रॉप हो ही जा रहा है। ये जो हैंगिंग मैन है ना ये रेयर पैटर्न है, ये बार बार आपको नहीं मिलेगा, ये रेयर पैटर्न है, आप याद रखिएगा। ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न है ये 1 मिनट और 5 मिनट में काम नहीं करते, इसको काम करना है तो आपने M30 15 मिनट या 1 घंटा या 4H 4 आवरली या डेली पे काम करें। 1 मिनट 5 मिनट में कुछ भी काम नहीं करता कैंडल स्टिक पैटर्न्स का, ठीक है, ये मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूं। अच्छा ये मार्केट ऊपर गई है, ये पाउंड यूएसडी का चार्ट है, 1 घंटे का ऊपर गई है, ऊपर जाके मार्केट ने अपने सारी रेजिस्टेंस तोड़ दी है और बिल्कुल हाई पे जाके हैंगिंग मैन खड़ा कर दी है, हैंगिंग मैन खड़ा ग्रीन वाला खड़ा किया है और इसके बाद मार्केट सेल में क्लोज हुई है और इसकी क्लोजिंग पे हैंगिंग मैन की बॉडी से नीचे आ गई है, ये कंफर्म हो गया, यहाँ से मार्केट सेल हो गई है। दोबारा मार्केट ने उस एरिया को रीटेस्ट किया और फिर एक और
बार मार्केट रिजेक्ट हुई है बड़ी स्ट्रांगली नीचे। तो ये बड़ा ज़बरदस्त एक रिजेक्शन पैटर्न है जो कि रेजिस्टेंस को वैलिडेट करता है। और ये अगर किसी ऐसी लेवल पे आ जाए जहां लेफ्ट पे कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं है, एक नया हाई बन चुका है, तो वहां ये बहुत पावरफुल बनता है। ये GBP USD का 30 मिनट का चार्ट है, ये इसकी रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ मार्केट ने बिल्कुल हाई के ऊपर एक हैंगिंग मैन खड़ा किया है ग्रीन कलर का, और इसके ऊपर नेक्स्ट बॉडी इसकी सेल में क्लोज हुई है, इंगल्फ कर दी है तकरीबन इसने, ठीक है। तो ये एक सेलिंग बिहेवियर है। और इस हैंगिंग मैन के ऊपर आप वॉल्यूम चेक करें कितना बड़ा वॉल्यूम आ रहा है, तो ये बहुत पावरफुल हैंगिंग मैन है। यहाँ से आप सिर्फ इसी हैंगिंग मैन की बेस पे भी आप ट्रेड ले सकते हैं। अगर हैंगिंग मैन के ऊपर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, इतना बड़ा वॉल्यूम आ जाए तो आप उस कैंडलस्टिक पैटर्न पे भी आप ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ आपका सेल था, यहाँ आपका स्टॉप लॉस था, और आपका 1:3 आपको प्ले हो गया। इस तरह ये यूरो USD JPY का चार्ट है 30 मिनट का, ये रेजिस्टेंस लेवल है, रेजिस्टेंस ब्रेक हुई, मैसिव वॉल्यूम आ रहे हैं। अब हैंगिंग मैन के ऊपर कोई वॉल्यूम तो नहीं है, लेकिन हैंगिंग मैन से पहले ही इतने वॉल्यूम आ चुके हैं, तो जो काम डिस्ट्रीब्यूशन का होना था वो हो चुका है। अब ये फ्रेश हाई ग्राउंड है। इस फ्रेश हाई ग्राउंड के ऊपर अब मार्केट ने इस हैंगिंग मैन के बाद एक कैंडल के बाद कंफर्मेशन सेल की दी है, से बीरिश कैंडल बनाई है। अब ये कंफर्म हो गया, अब मार्केट नीचे ड्रिफ्ट होगी और नीचे जाती जाएगी। तो हैंगिंग मैन क्या करता है, ये किसी भी रैली या अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर देता है या करेक्शन मोड में ले आता है। ये अब USD CAD का 1 घंटे का चार्ट है। अब ये एक रिस्की रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ एक बहुत ज़बरदस्त आपको एक हैंगिंग मैन मिल रहा है, ठीक है, बिल्कुल रेजिस्टेंस के ऊपर। और प्रीवियसली देखें कि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम भी आ रहे हैं उसी एरिया में, इधर तो एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम भी आ रहे थे और उसी एरिया के ऊपर हैंगिंग मैन बन गई है। तो आप इस पे ट्रेड ले सकते हो इस बेस पे कि पीछे हाई वॉल्यूम लगे हुए हैं, तो आप इसके ऊपर स्टॉप लॉस रख के इसको ट्रेड ले सकते हो। और 1:3 1:4 आपको मिल भी गया, ठीक है। थैंक यू। ये तो सिंपल है हैंगिंग मैन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये सेम ही है, बिल्कुल स्ट्रक्चर इसका सेम ही है जैसे क्या नाम है हैमर का था। फर्क ये है कि इसके अंदर ना पीछे से ना रैली होती है अपसाइड। हैमर तो ये था ना कि नीचे के मूव को ऊपर लेके जा रहा था, ये ऊपर एक रैली चल रही होती है या एक अब बुलिश रैली चल रही होती है, उसके एंड में ये आता है। और ये जब आता है तो फिर ये रैली को रिवर्स कर देता है। इसमें वॉल्यूम हो या ना हो, कोई हो तो अच्छा है, नहीं हो तब भी ये चलेगा। और ये रेयरली होता है और ये बड़े टाइम फ्रेम में होता है, 30 मिनट, 1 आवरली, 15 मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट में कैंडल स्टिक का कोई काम नहीं है, ठीक है। और इसके बाद कंफर्मेशन लाजमी है। हैमर में कंफर्मेशन लाजमी नहीं थी, हैमर में हम वेट करते थे उसके नीचे आने का ताकि हम उसको 50% से बाइंग करें मिड लाइन से। लेकिन इस ये जो आपका है ये जो आपका हैंगिंग मैन है, इसमें नेक्स्ट कैंडल सेल की बनेगी तो उस आपने उधर ही सेल कर देना है और स्टॉप लॉस उसी सेल कैंडल के ऊपर रख देना है। तो ये हैंगिंग मैन का सारा सिनेरियो होता है। और ये सारी एग्जांपल मैंने आपको हैंगिंग मैन की बता दी, ठीक है। थैंक यू।